आपने कटरीना, निसर्ग, निशांत, अम्फान, ताउते, हंटर, हुदहुद जैसे तमाम तरह के तूफानों के नाम सुने होंगे। इन तूफानों ने पिछले कुछ सालों में खूब कहर बरपाया है। लेकिन क्या आपने बम साइक्लोन का नाम सुना है? अब आप कहेंगे कि बम तो भाई युद्ध में काम आते हैं, इनका साइक्लोन से क्या लेना देना। लेकिन इन दिनों बम साइक्लोन ने दुनिया के एक हिस्से में भारी तबाही मचाई हुई है। इस वीडियो में हम आपको इसी बॉम्ब साइक्लोन के बारे में सब कुछ बताएंगे और ये भी कि क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है या नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बॉम्ब साइक्लोन के बारे में जानें, पहले ये जान लेते हैं कि साइक्लोन क्या होते हैं। दोस्तों, आप तूफान को तो समझते ही होंगे। जब तेज हवाओं से डिस्टरबेंस या डिप्रेशन होता है तो वो तूफान कहलाता है। उसके साथ बारिश यानी कि रेन, बर्फ यानी कि आइस या फिर ओले यानी कि हिल स्टॉर्म गिरते हैं। धरती पर इन्हें नॉर्मल तूफान माना जाता है। वहीं जब तूफान समुद्र से उठते हैं तो वो साइक्लोन कहलाते हैं। इन्हें हिंदी में चक्रवात भी कहा जाता है। कई लोग इन्हें बवंडर भी बोलते हैं। बवंडर समुद्र में उठकर गोल गोल घूमने वाले इन बवंडर के सेंट्रल मतलब केंद्रीय क्षेत्र को आंख यानी आई कहा जाता है। इंडिया में हर साल साइक्लोन्स आते हैं, चाहे वो अरेबियन सी में हो या बे ऑफ बंगाल में। इंडिया में प्री मानसून सीजन मार्च से जून तक चलता है, पर इसके साथ ही साइक्लोन्स का मौसम भी शुरू हो जाता है। अप्रैल और मई के पहले वीक में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले समुद्री तूफान आमतौर पर भारत के ईस्ट शोर्स पर पहुंचते हैं और बांग्लादेश या म्यांमार की ओर अपनी डायरेक्शन बदलते हैं। अगर बात करें सबसे खतरनाक तूफान की, तो भारत के तटों पर पहुंचे तूफानों के इतिहास में सबसे भयानक तूफान साल 1999 में आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। ये साइक्लोन ओडिशा में आया था और इसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हुई थी। अभी हाल ही में तौकते नाम का साइक्लोन भी आया था और इसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन्स में बहुत बारिश हुई थी। अब ये तो हुए साइक्लोन्स, लेकिन ये बॉम्ब साइक्लोन क्या बला है? आपको बता दें कि बॉम्ब साइक्लोन एक बेहद तेजी से बढ़ने वाला तूफान है। हवा का दबाव यानी कि एयर प्रेशर 24 घंटे के अंदर 20 मिलीबार या इससे भी ज्यादा गिर जाने की वजह से ये तूफान आता है। ऐसा मोस्टली तब होता है जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस बार आर्कटिक से हवा मैक्सिको की खाड़ी से ट्रॉपिकल हवा में चेंज हो गई है एंड इससे बारिश और बर्फ लाने वाला डिस्टरबेंस बन गया है। इस तरह से ज्यादातर तूफान समुद्र के अंदर ही उठते हैं, लेकिन वो जमीन पर बम की तरह बरसकर तबाही ला सकते हैं, इसलिए इन्हें बम साइक्लोन पुकारा जाता है। आपको जानकारी दे दें कि इस टाइम पर भी ये तूफान अमेरिका में बड़ी झीलों की ओर बढ़ रहा है। जहां कभी बहुत ठंडी या बहुत गर्म हवा होती है, वहां इन तूफानों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिड अटलांटिक और नॉर्थ वेस्ट शोर से दूर की जगहों पर ही ये तूफान जनरली आते हैं। यहाँ गल्फ स्ट्रीम का पानी गर्म रहता है और हवाएं ठंडी रहती हैं, क्योंकि यहाँ ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें नहीं आती और इसी से भयंकर तूफान उठते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि बम साइक्लोन शब्द को सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया। इसे बॉम्ब जेनोसिस भी पुकारा जाता है। आपको बता दें कि इस शब्द को सबसे पहले वेदर रिलेटेड एक रिसर्च पेपर में आज से 42 साल पहले सन 1980 में यूज किया गया था। इस रिसर्च पेपर में सबसे पहले तेजी से डीपन होने वाले तूफानों को एक्सप्लेन किया गया था। ये वे तूफान थे जो 24 घंटे में 24 मिलीबार डाउन स्टैंडर्ड को पूरा करते थे। आपको बता दें कि इस रिसर्च पेपर के राइटर मेट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर सेंटर्स और जॉन गयाकुम थे, जिन्होंने स्वीडन के मेट्रोलॉजिस्ट टोर बर्जरॉन के काम को आगे बढ़ाया था। तो बॉम्ब साइक्लोन पर इतना हल्ला किस बात का, ये हम समझ पाएंगे इस इम्पैक्ट से। बॉम्ब साइक्लोन की वजह से बारिश के साथ ही जबरदस्त स्नोफॉल भी होता है। पारा बहुत अधिक यानी 0 से 53 डिग्री नीचे तक गिर सकता है। बॉम्ब साइक्लोन की ठंड से कुछ ही मिनट के अंदर त्वचा पर फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। अगर कोई इस क्लाइमेट में लंबे समय तक रहता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इन दिनों बॉम्ब साइक्लोन अमेरिका में भारी तबाही मचा रहा है, जिस वजह से इन दिनों ये बेहद चर्चा में है। बताया जाता है कि इस तरह का मौसम अमेरिका में एक दशक के बाद देखा जा रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर खतरनाक तूफान के बीच खराब हालात के चलते अब तक 40 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं लाखों लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद होने से लाखों लोग फंसे हैं। जो लोग इसके शिकार हुए हैं उन तक भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं पहुंच पा रही है और इस वजह से भी लोगों की जान पर खतरा लगातार बना हुआ है।
अमेरिका की सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन ये लगातार बेकाबू बनी हुई है। अन्य देश भी अमेरिका की हालत देखकर चिंता में हैं। अब भारतीय होने के कारण आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी आपदा यहाँ पर भी आ सकती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी साइक्लोन आते हैं और लाखों लोगों को अफेक्ट करते हैं। आपको बता दें कि सामान्य रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रीजन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में प्री मानसून यानी अप्रैल से जून के महीनों में डेवलप होते हैं, लेकिन अब तो ये मानसून के बाद भी देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या बॉम्ब साइक्लोन इंडिया में पॉसिबल है? खैर, इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो यहाँ टेम्परेचर अमेरिका के नॉर्थ हिस्से जितना नहीं करता। इसलिए अगर साइक्लोन बनता भी है तो उसमें स्नोफॉल के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम में क्या हो जाए। लेकिन फिलहाल बॉम्ब साइक्लोन से इंडिया सेफ है। अब साइक्लोन से इतना खौफ हो गया है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई प्री वार्निंग सिस्टम है जिससे पता चल सके कि साइक्लोन कब आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे इक्विपमेंट डेवलप कर लिए गए हैं जिनसे साइक्लोन के बारे में प्री वार्निंग दी जानी पॉसिबल है। साइक्लोन पॉसिबल स्टेट्स में प्री वार्निंग भी जारी की जाती है ताकि लोग पहले से ही सेफ जगहों का रुख कर सकें। सैटेलाइट्स और रडार के जरिए किसी भी पॉसिबल तूफान से 48 घंटे पहले और साइक्लोन के संबंध में वार्निंग 24 घंटे पूर्व जारी कर दी जाती है। तो ये था बॉम्ब साइक्लोन और साइक्लोन्स के बारे में सब कुछ। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।